हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह क्लास आपका बायो का है। इसके पहले का कुछ कल हमने किया था। एक मिनट, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं थी। इसके आगे का इस वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लिम्नोलॉजी, झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। कोको या फफूंद का अध्ययन होता है उसको कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मोलॉजी को। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो निमेटोलॉजी। और फसली पादपों का अध्ययन किसे कहते हैं? एग्रोनॉमी। वन्य वृक्षों तथा उनके पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसे कहते हैं? सिल्वीकल्चर। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसे कहते हैं? पेलियोबॉटनी। परागकणों का अध्ययन किसे कहते हैं? पेलिनोलॉजी। पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन किसे कहते हैं? पैथोलॉजी। मृदा संबंध अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पीडोलॉजी। जो मिट्टी का संबंध के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें पीडोलॉजी कहते हैं। कोशिका तथा परजीवों के संबंधों का अध्ययन जो करते हैं उन्हें पैरासिटोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ये सब तो बहुत क्वेश्चन पूछता है शैवालों का, कोको का, ठीक है। औषधि पादपों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो फार्माकोलॉजी। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी को। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी। पौधे के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। पादप वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसे एक बार फिर से हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से अध्ययन हो जाए, ठीक है। झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। कोको का अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन निमेटोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन सिल्वीकल्चर। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी। परागकणों का अध्ययन पेलियोनोलॉजी कहलाता है। पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। मृदा संबंध अध्ययन पीडोलॉजी होता है। कोशिका तथा परजीवों के संबंध का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन फार्माकोलॉजी। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी। पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। पादप वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस है। देखिए, इसमें आपको और भी याद हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हार्टिकल्चर।
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है आपका? सॉरी, फाइकोलॉजी कहलाता है। ये फाइकोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन किया जाता है? वनों के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीजों का। अभी अभी हम लोग जो पढ़े हैं वही सब है, आपका रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भूमि का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकीय। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अलेरिकल्चर। वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इथेनोबॉटनी। सूक्ष्मजीवी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बायोकेमिस्ट्री। फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जे मेंडल को। ये क्वेश्चन में पूछ देता है, आपका सीटेट हो गया और भी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है। पादप रोगों विज्ञान के जनक कौन है? एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स। कवक में पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण द्वारा। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के हैं? तो मेटोजोआ। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनेरा। पौधे जो नम युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? प्लाज्मिड। एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डायटम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। वनस्पति जगत का
एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डर्सेनिया। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइटा। आज के लिए बस इतना ही। कल मुझसे किसी ने लाइकेन के बारे में पूछा था। तो लाइकेन एक थेलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इनके बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को परस्पर सहजीवी यानी समबायोटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक दूसरे को आदान प्रदान करना। और जैसे कवक हो गया, जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि ये शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है वो कवक को देता है। ठीक है, कवक तथा शैवाल के इस बीच में जो ये संबंध बनता है संबायोटिक को, उसे कहते हैं हैलोटिज्म। कमेंट में सवाल पूछने के लिए थैंक्स। और भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।